और राइट सर, तुमने अभी अपनी 12th खत्म करी है एंड तुम अपने लिए कोई अच्छा सा कॉलेज ढूंढ रहे हो। सब बोलते हैं कि ये कॉलेज बेस्ट है, कोई बोलता है कि ये वाला कॉलेज बेस्ट है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, बेस्ट कॉलेज नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्योंकि बेस्ट कॉलेज कौन सा है इज नॉट इवन अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज कि तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है। सबसे पहले इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि कॉलेज इज नॉट अबाउट रैंकिंग्स, इट इज मोर अबाउट कि तुम कहाँ पे फिट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम्हारी लाइफ गोल्स क्या है, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या है, उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन ब्रांड नेम या फिर जो कॉलेज की रैंकिंग है। एंड आज की वीडियो में मैं उन 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो अगर तुम समझ गए तुम गलत कॉलेज चूज कर ही नहीं पाओगे। और जो पॉइंट 48 इज द मोस्ट अंडररेटेड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1 इज गोल क्लैरिटी। सबसे पहले खुद से ये पूछो कि तुम कॉलेज किस वजह से जा रहे हो, तुम्हारा खुद का टारगेट क्या है। क्या तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, या फिर तुम्हें अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, या तुम्हें बस अच्छा एक्सपोजर चाहिए, या फिर कॉलेज तुम्हारा सिर्फ एक बैकअप है। आस्क योरसेल्फ दिस कि तुम्हारा गोल क्या है, बिकॉज हर एक गोल के लिए अलग कॉलेज बेस्ट होता है। तुम हर एक चीज एक कॉलेज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यू नीड टू सी कि तुम्हारा गोल क्या है एंड उसके हिसाब से ही तुम्हें अपने प्लान को बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, तुम्हारा गोल अगर अच्छी प्लेसमेंट है, तुम्हें वैसे कॉलेज देखने पड़ेंगे जहाँ की प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छी हो। या फिर तुम्हें कैट या यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो तुम्हें कोई ऐसा कॉलेज देखना पड़ेगा जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, जो थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा देते हो, वहाँ का पीयर ग्रुप तुम्हें बहुत अच्छा मिले। तुम अच्छा एक्सपोजर देख रहे हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कौन से कॉलेज की सोसाइटीज अच्छी है, वहाँ पे ज्यादा इवेंट्स होते हैं। बस प्रॉब्लम ये आती है कि लोग अपना गोल बिना डिसाइड करे अपने एक कॉलेज चूज कर लेते हैं, फिर कॉलेज को बाद में बोलते हैं कि कॉलेज अच्छा नहीं है। यू नीड टू फिगर आउट कि तुम्हारा गोल क्या है, उसके हिसाब से तुम्हें कॉलेज चूज करना पड़ेगा। एंड कंसिडरिंग इट्स 2026, तो जरूरी भी नहीं है कि तुम सिर्फ किसी कॉलेज में जाओ, तुम एक ऑनलाइन डिग्री भी ले सकते हो, बट तुम्हें ये पता करना बहुत जरूरी है कि कौन सी ऑनलाइन डिग्री तुम्हारे लिए बनी है। बिकॉज 47% लोग इंडिया में जो है जो ऑनलाइन डिग्री लेते हैं वो उस ऑनलाइन डिग्री को पूरा भी नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ फीस भर देते हैं एंड फिर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर तुम्हारी मदद करता है कॉलेज विद्या। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉलेज विद्या ने अपने एक नया टूल बनाया है, विल आई पास माई ऑनलाइन डिग्री, जिसपे जाके तुम ये पता कर सकते हो कि कौन सी डिग्री तुम्हारे लिए बनी है, तुम कौन सी डिग्री को पार कर सकते हो। ऐसे ही तुम इस टूल पे जाओगे, वो तुमसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा अबाउट कि तुम कितना पढ़ते हो, तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तुम अभी पार्ट टाइम पढ़ रहे हो या फिर तुम अपने फुल टाइम किसी काम में लगे हुए हो, ऑल अबाउट इट। एंड वो तुम्हें बता देगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए बेस्ट है टू कंप्लीट योर ऑनलाइन डिग्री। बस एडमिशन लेके फिर विड्रॉ करवाना है, फिर से अपनी फीस को वेस्ट करने से अच्छा ये है कि तुम खुद देख लो कि तुम्हारे लिए क्या परफेक्ट है, तुम कौन सी ऑनलाइन डिग्री के लिए बने हो, तुम कौन सी ऑनलाइन डिग्री को सच में पूरा कर सकते हो। एंड इस टूल को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है। इट्स लाइक अ 30 सेकंड वर्क एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी डिग्री तुम्हारे लिए सही है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, बिकॉज यू नीड टू नो कि कौन सी डिग्री तुम्हारे लिए बनी है। अनदर फैक्टर जिस पे तुम्हें फोकस करना है इज योर पीयर ग्रुप। कॉलेज के एकेडमिक्स, कॉलेज की सोसाइटी से ज्यादा मैटर करता है वो होता है तुम्हारा पीयर ग्रुप। तुम्हें कॉलेज के क्राउड को पता करना बहुत जरूरी है कि कॉलेज में कैसे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ का क्राउड ही अच्छा नहीं है, तुम बहुत स्ट्रगल करोगे। बट अगर तुम किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ का पीयर ग्रुप तुम्हें बहुत अच्छा मिल रहा है, सब इंटर्नशिप कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, तुम अपने आप ही मोटिवेट होगे, तुम अपने आप ही काम कर। बात आती है कि तुम क्राउड को चेक कैसे करोगे अगर तुम उस कॉलेज में हो ही नहीं। तो जो चीज़ मैंने करी थी, मोस्टली लोग जो करते हैं कि लिंक्डइन पे जाओ एंड फॉर एग्जाम्पल तुम एनवाईएमएस टारगेट कर रहे हो, सो फाइंड आउट सीनियर्स जो उस कॉलेज में ऑलरेडी है, उनसे वहाँ पे कनेक्ट करो एंड उनसे वहाँ पे पूरी रियलिटी जानो कॉलेज के बारे में। क्योंकि आई विल टेल यू, तुम बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखोगे, उसमें बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं कि उनको पैसे मिलते हैं उस कॉलेज के बारे में अच्छा बोलने के लिए। तो तुम उस चीज़ को नहीं कर सकते हो कि तुम सीधे यूट्यूब के भरोसे जा रहे हो कि ओके यू आर सीइंग कि ठीक है क्या हो रहा है। बट इफ़ यू टॉक टू द सीनियर्स जो वहाँ पे 1 से या 2 साल से हैं, तुम्हें बहुत कुछ एकदम कॉलेज की रियलिटी पता चलेगी अबाउट द प्लेसमेंट, अबाउट द क्राउड, अबाउट एवरीथिंग। अनदर थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज अपॉर्चुनिटीज़। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज में तुम्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी सोसाइटीज़, जिनका इवेंट्स वगैरह सब बिल्कुल डेड होता है, वहाँ पे जाके कुछ मतलब नहीं। अगर तुम किसी ऐसे कॉलेज की ढूंढ रहे हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इसका मतलब कि तुम और ट्राई कर सकते हो, तुम और बार फेल हो सकते हो, तुम और सीख सकते हो, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इन कॉलेज। तुम अपने आप को इंप्रूव करना है, तुम्हें पूरी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे जाते हो, यू नीड टू नो कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें कौन सा कॉलेज दे रहा है। ये तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। एंड अगेन, तुम अपने कॉलेज के सीनियर्स को रीच आउट करके इस चीज़ को जान सकते हो। द बेस्ट थिंग कैन बी, अगर तुम्हारे कोई स्कूल का सीनियर ही है वो उस कॉलेज में हो, तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है चीज़ों को समझना, बिकॉज यू गाइस कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, फ्रॉम द सेम एनवायरनमेंट एंड तुम सेम जगह पे जा रहे हो, तो इट हेल्प्स अ लॉट। बट अगर नहीं हो रहा है तो या यू कैन रीच आउट ऑन लिंक्डइन। अदर द मोस्ट अंडररेटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लोकेशन। तुम कौन सी लोकेशन में अपना कॉलेज देख रहे हो। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी टियर 1 या टियर 2 सिटी में अपना कॉलेज देख रहे हो, जहाँ फॉर एग्जाम्पल मुंबई या दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, यू गाइज गेट अ वेरी गुड एक्सपोजर। वहाँ पे तुम्हें अलग से इतने इवेंट्स देखने को मिलेंगे, अलग से इतनी चीज़ें करने को मिलेगी। राइट नाउ आई मीन हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत एक्सपोजर है, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जितनी भी अपॉर्चुनिटी तुम्हें चाहिए, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, एवरीथिंग। सो यू नीड टू सी कि तुम्हारी लोकेशन क्या है।
अगर तुम्हें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं चाहिए, इफ़ यू कैन सी कि तुम थोड़े सेल्फ ड्रिवन हो, तुम खुद से ही काम कर सकते हो, कॉलेज डजंट मैटर अ लॉट टू यू, टियर 3 या टियर 4 कॉलेज में तुम्हारे लिए फिर चल जाएगा, बट यू नीड अ पुश। अगर तुम्हें अपना स्टार्ट ही थोड़ा आगे से करना है, सो टियर 1 टियर 2 कॉलेज जो भी होते हैं, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ के जो भी कॉलेज होते हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत मैटर करेंगे। मैं पर्सनली एक टियर 4 कॉलेज में भी रह चुका हूँ, मैं एक टियर 1 कॉलेज में भी हूँ, एंड प्लीज़ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हें एक्सपोजर चाहिए, इट मैटर्स अ लॉट। अब अ गुड रियलिटी चेक फॉर यू, कोई भी कॉलेज तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं कर देगा। भले ही तुम कितने अच्छे कॉलेज में चल जाओ, ब्रांड नेम, थोड़ा एक्सपोजर, थोड़ी अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, बट देन इट इज़ ऑल अबाउट कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। तुम्हारे कॉलेज तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ ला के दे रहा है, क्या तुम उनका अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हो, क्या तुम सारी चीज़ें जो तुम कर सकते हो, क्या तुम अपने पोटेंशियल को पूरा कवर अप कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें फिर तुम्हें देखनी पड़ती है। कोई कॉलेज डजंट मैटर आफ्टर अ पॉइंट। एक पॉइंट के बाद इट इज़ वेरी लेस अबाउट द कॉलेज एंड इट इज़ मोर अबाउट द एफर्ट दैट यू पुट इन। सो टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड, सिर्फ कॉलेज नहीं देखना है, सिर्फ कॉलेज की रैंकिंग नहीं देखनी है, तुम्हें ये देखना है कि कौन सा कॉलेज तुम्हारे गोल के हिसाब से सही है। अनदर थिंग, अपने दोस्तों के साथ सेम कॉलेज नहीं लेना है कि यार मेरा दोस्त भी ले रहा है तो चलो मैं भी इसके साथ चल जाऊंगा। तुम्हारी गोल्स, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे प्रायोरिटीज, तुम्हारा बैकअप प्लान सब कुछ अलग है। तो तुम्हें वो वाला कॉलेज देखना है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एंड अनदर थिंग इज हैविंग अ बैकअप प्लान। आई नो तुम बहुत पढ़ाई करते हो, आई नो तुम बहुत मेहनत करते हो, CUET JEE नीट तुम सब दोगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैकअप प्लान। तुम्हें नहीं पता, ठीक है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बट तुम्हें नहीं पता कि बाकी लोग तुम्हारे से कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कौन कितनी कम कर रहा है, या फिर क्या हो सकता है। तुम्हारे पास कुछ बैकअप कॉलेजेस होने ज़रूरी है। इफ़ यू नीड अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस कि बैकअप कॉलेज कैसे देखें, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैकअप प्लान। एक स्प्रेडशीट बना लो, एक एक्सेल बना लो कि ये कॉलेज नहीं तो ये कॉलेज नहीं तो ये कॉलेज नहीं तो ये, बट इट इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग। या दैट इज़ इट। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज चाहिए, ना कि तुम्हारे दोस्त के लिए, या फिर कौन सा कॉलेज का बस बड़ा नाम है। ब्रांड नेम नाम के बहुत सारे कॉलेज होते हैं, बट उनकी अलग अलग ब्रांचेस होती है जो बहुत डिग्रेड करती जाती है। NMIMS मुंबई हो गया, सिम्बाइसिस पुणे हो गया, बट इनकी और ब्रांचेस हैं, सारी सेम नहीं होती है। सो यू नीड टू सी कि तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज सही है जहाँ तुम ग्रो कर पाओ, एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफकोर्स अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।